जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के महत्म में 20वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय। आगे की कथा में धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति को पाएगा। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का, तब वह प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान होकर के वह फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कलहा बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए। नारद जी बोले, कलहा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्य पूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्म युक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो। विष्णु के भक्तों को तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से उसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से यह विमान मिला, जहां अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे बैकुंठ को जा रहा है। तुमने कार्तिक में दीपदान किया था, इससे इसे तेज मिला, और तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए मोक्ष पा विष्णु के पास जाती है। और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे तथा बैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सदगति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो भगवान के समीप गया और उनका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, सो कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियां सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी, और तीसरी यह कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी, यह भी तुम्हारे साथ रहेगी। यहाँ भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है। ऐसी ही सुंदर कथा है कार्तिक महात्म की। यहाँ 20वां अध्याय विश्राम होता है। ऐसे ही आगे की कथाओं को यदि आप श्रवण करना चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया आप हमारे इस चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और इन कथाओं को अपने इष्ट मित्रों के लिए भी आगे की तरफ शेयर करते जाएं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय।